अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट इंट्रो अपना डाला था, उसमें हम लोगों ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे, हम उनके आपको जवाब देंगे। तो जो कुछ सवाल जो हम देना चाहिए उनके हम आपको जवाब देते हैं। तो करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले सबको रमजान मुबारक। इससे पहले के मुबारक आम हो, मेरी शहजादी का सबसे पहले रमजान मुबारक। हाँ, ये कर लो पहले। आप सबको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। माशाल्लाह माह रमजान का महीना आ रहा है, तो अल्लाह पाक हमें इसका अजर फरमाए, इसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। करते हैं अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट। तो फर्स्ट बहुत ज्यादा जो कमेंट्स थे वो थे कि स्टोरी है हमारी, तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। हमारी लव स्टोरी, फर्स्ट प्रपोजल किसने किया? तो इसने किया था। मैंने कोई नहीं किया, ठीक है, और इन्होंने भी नहीं किया। मैं आज तक नहीं मानूंगी। उनके सामने क्या है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्यों मैं कहूँ? अब मेरा लेवल ऊपर रहेगा। अच्छा खैर चले। अब स्टोरी हमारी ये है कि 2016 में मैं था 9th क्लास में, एक अकेडमी में पढ़ता था। तो वहाँ पे ये क्या है? एक दिन आती है एडमिशन लेने। तो आपको पता है, जब कोई अकेडमी में कोई न्यू आती है, गर्ल आती है खास तौर पे, कोई बॉय आए तो वैसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो धूम मची जी, अलीना आई, वो लड़की आई है जी, बहुत प्यारी है। अल्लाह की कसम। क्या धूम मची, तो काफी कुछ सीन्स, काफी लोग गए देखने के कौन आया कौन आया। मैं कहा मैं भी जानना, मैं भी आना, नंबर पाना। शाबाश। फिर मैं भी गया, मैंने देखा, मैं कहा अच्छा वह लड़की तो प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खुश ना हो। ठीक है। तो फिर ना खैर इन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है। कि लोगों ने भी ट्राई मारी कि ये हमारा पैचअप हो जाए ना। तो मुझे आज ये था कि वहाँ पे मेरी एक कज़न पढ़ती थी ऑलरेडी मेरे साथ। वाह जी वाह। उसको मैंने कहा कि यार इस तरह से मुझे पसंद है। तो मेरी ना कोई बातचीत चला, मैं तो ट्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं तो डरता था, छोटा सा था, मैं डरता था कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की घर शिकायत ना चली जाए, मेरे अब्बा जी मुझे कुटेंगे मारेंगे, मम्मा मारेंगी, तो इस चीज़ का डर था। खैर उससे कर आके ना मैंने इसे बात किया, ये मानती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से खैर उसने ना इनको एग्री किया। इनको एग्री किया ना, तो मैं एग्री नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। इनको एग्री किया। इनको एग्री करने के बाद ना जी मैंने इनको प्रपोजल दिया। फर्स्ट प्रपोजल मैंने दिया था। फर्स्ट प्रपोजल दिया विद चॉकलेट। वो भी इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने अपने कजन के थ्रू दिया। चलो जो भी है, भेजा तो मैंने ही था ना। ऐसे नहीं होता। अच्छा ऐसे नहीं होता, बंदा इधर मरा जो नुकसान आ रहे आए थे वो आके किमें प्रपोज करते। तो अभी तक भी नहीं किया। सही बात है, मैं सच्ची कह रही हूँ, अभी तक नहीं किया। अच्छा खैर चले, वो फिर लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर ना कुछ देर ऐसे गुजरते कि हमारी अकेडमी स्किप हो गई, मैंने अकेडमी छोड़ दी, मैंने किसी और अकेडमी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लिया, वहाँ पे हमारे पास मोबाइल तो उस टाइम पे नहीं होते थे। मेरी फैमिली में आके आपको मैट्रिक के बाद आपको मोबाइल अलाउ किया जाए, के पास भी मोबाइल नहीं था होता। खैर चलता गया, हमारा स्किप हुआ, 2-3 साल ऐसे स्किप हो गए हमारे बीच में से ना। तो फिर जब हमारा दोबारा पैचअप हुआ, बस इनको एक जगह में नजर आ गई और मैं क्यों थी गली में खड़ी पता नहीं मुझे। वहाँ पे ना ब्रेक कंगी से जुए निकाल रही थी। ये हमेशा मुझे यही कहते हैं और मुझे याद नहीं है, और मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। देखो मेरा माइंड है, बादाम ज्यादा मैंने खाए हुए। तो अच्छा। मेरे माइंड में ज्यादा है कि आप ब्रेक कंगी से जुए ही निकाल रही थी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? खैर चले, ये जुए निकाल रही थी। ओहो। मैंने वो करते हुए इन्हें देखा, मुझे पहले नहीं यकीन हुआ, मैं फिर वापस आया, मैंने फिर देखा मैं क्या ली नहीं है। खैर इस तरह से फिर आगे दिन गुजरे कुछ। रेहान को पता चला कि हम यहाँ पे बैठते हैं, रेहान के साथ कांटेक्ट हुआ, रेहान आया, रेहान के साथ उठना बैठना स्टार्ट हुआ, मेरी दोस्ती स्टार्ट होगी इसके साथ। जैसे ही दोस्ती स्टार्ट हुई तो फिर कुछ अर्से बाद घर में खाने पे गए। तो वालदा ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इनकी, बहुत ज़्यादा। फिर लाजमी बात है, जो ज़्यादा इज्जत दे, जो इज्जत करता है उसके साथ आपका अटैचमेंट हो ही जाती है। और जब मैंने देखा ना इनको, मेरा रिएक्शन ये था, ये कहाँ से आ गए। मैं तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। झूठ बोल रहा है। तो मैं कहा यार पता नहीं स्टार्ट होता भी है कि नहीं होता, दोबारा से कहीं चले सो अनबन होती है कि
पता नहीं क्या लाइफ में चल रहा है उनके, क्या नहीं, खैर इतना इंटरेस्ट नहीं लिया उस टाइम मैंने। मैं खैर फैमिली के साथ अटैच हो गया, मैं इनके आहिस्ता आहिस्ता अटैचमेंट स्टार्ट हो गई मेरी, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, आप लोगों ने खुद देखा है। अच्छा हमारा भी में रिलेशन दोबारा ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया था। तो ना फिर हमें relation आया कि start हमें हुआ। किसी को बताना चाहिए। फिर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप ना अभी इस चीज़ पे फोकस ना करो, आप अपने करियर पे ध्यान दो, वो स्टडी पे ध्यान दे रही है, जब वक्त आएगा हम देखेंगे। हाँ। मुझे गो एड मिल गया, मैं कहा ठीक है, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि मैंने किसी को बता दिया है। मैं कुछ अरसे बाद ना ऐसे रिलेशन चलता रहा, तो फिर ना कुछ अरसे बाद मैंने फिर इनसे बात की कि यार घर बता दें कि किसी को बताना चाहिए, घर में किसी को बताना चाहिए। तो फिर ना इनके बाबा से बात की, तो फिर बाबा ने मेरे से बात की, तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा अभी इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपनी स्टडी वही बात की, अपनी स्टडी पे ध्यान दो और वो अपने कैरियर पे ध्यान दे, दोनों अभी इस चीज़ को छोड़ो, ठीक है, जब टाइम आएगा हम देख लेंगे तब, और जब मैं आऊँगा तब देखूंगा। हाँ, तो फिर मैं और रिलैक्स हो गया कि चलो मैंने बात शेयर कर दी है घर के फर्ज से ही। तो फिर खैर ये चलता रहा, मैंने कभी फील भी नहीं कराया, ना होने दिया कि हम में कुछ है या जो भी है। तो एक फैमिली की तरह हम रहना स्टार्ट हो गए। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इनके बाबा ने आए जून जुलाई में आए, इनके बाबा ने आके फिर बात डिस्कस की अपनी फैमिली में, तो वहाँ से कुछ इश्यूज स्टार्ट होने लग गए। इश्यूज स्टार्ट हुए जिसकी वजह से आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं कि अंदर रेहान क्यों नाराज़ है, रेहान इसी वजह से नाराज़ है कि उसको एकदम पता चला। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि मैं जाने से पहले करके जाऊंगा। तो इनके बाबा ने वापस जाना था, इनकी जुलाई का लास्ट आ गया था, तो उन्होंने वापस जाना था। उन्होंने कहा कि मैं फिर ना जाने से पहले मैं करता जाऊं, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, मैं कब आऊँ कब ना आऊँ। और तो issues भी हो मैं रहे हैं। अपनी बेटी की खुशी देख जाऊँ। तो फिर उन्होंने ना मेरा निकाह कर दिया अलीना के साथ। निकाह किया, हम सारी फैमिली गए, अलीना की फैमिली सारी थी, तो अच्छे से हमारा वेलकम हुआ, वहाँ पे खाने का इंतजाम वगैरह किया, क्या अच्छा खाना दिया इन्होंने माशाल्लाह से। तो अच्छे से निकाह हुआ, तो हमारी रुखसती हो गई। तो ये थी हमारी लव स्टोरी। ठीक है, रेहान क्यों नाराज़ है वो भी आप लोगों को जवाब मिल गया। तो ऑब्वियस है, एक बंदे को सडन पता चले और फिर पता चले कि इश्यूज हो रहे हैं और ये चीज़ एक सदम की जा रही है, तो ज़ाहिर बात है भाई है वो मेरा, उसके अरमान भी थे कि भाई बहन की बड़ी शादी करे, जैसे वो यूट्यूबर है माशाल्लाह, उसके अरमान थे जो रह गए, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा वक्त के इंशाल्लाह साथ। वक्त के साथ साथ टाइम लगेगा, कुछ उसको भी समझना पड़ेगा, कुछ इनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बाकी आप लोगों का अगला सवाल था कि आप गालियाँ आपने दी हैं रेहान के फ़ैन को, जो मेरी वीडियो चली थी, रेहान ने अपने फ्री ब्लॉग में चलाई थी, वो इनके मेरी वॉइस voice, नोट। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि वो मैं अपनी बात करता हूँ। अलीना को वो गाली दे तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? उसको एक हद तक मैंने इग्नोर भी कर दिया, ठीक है, पर वो फिर भी बाज ना आया, गालियाँ दी, तो फिर मैं उसको उसके ही ज़ुबान पे मैं उसको जवाब दिया। उसने क्या किया, उसने आगे से उठा के ना रेहान को वॉइस सेंड कर दिया। रेहान को पता नहीं था असल कहानी क्या है, असल बात क्या है। तो उसने खैर आपको पता है नाराज़ है, बात भी नहीं हो रही है, तो उसने ना गुस्से में कि जी मेरी फ़ैन को इसने गालियाँ दी हैं, उसने ना अपनी मेरी वॉइस ना अपने क्लिप में चला दी। तो बस ये बात थी कि और सवालात कुछ थे आप लोगों के कि हाँ अलीना रेहान को सॉरी क्यों नहीं बोल रही। मैंने रेहान को बहुत ज़्यादा शादी के बाद सॉरी की, बहुत मनाया भी, रील्स भेजी भाई बहनों वाली, क्योंकि ऑब्वियस है मेरा भाई और उसके बगैर मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। अगर मैं सच्ची बताऊँ ना तो अभी भी नहीं लगता, अभी भी मैं उसको मिस करती हूँ, लेकिन नाराज़ है, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। यानी इन्होंने मनाने की कोशिश की पर वो अभी नहीं माना, चले टाइम के साथ साथ वो भी मान जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। हाँ कुछ कमेंट्स थे कि आपने थ्रेड कॉल्स कराई हैं, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि थ्रेड कॉल क्यों हुई हैं, कहाँ से हुई हैं, मैंने कराई भी हैं कि नहीं की भी कराई, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा।
तो मिलते बाकी हैं और आपको। भी क्वेश्चन थे लेकिन उनका जवाब पूरी स्टोरी में हमारा सबको मिल गया होगा। हाँ, जो आप एक सवाल ये भी था कि आपकी लव स्टोरी कितने इयर्स की थी? इतने years की तो लगा हमारी ले। 2016 से लगा लें और 2026 चल रहा है। इसमें से मैं बताती हूँ, लव स्टोरी हमारी सिर्फ 3-4 साल होगी, ठीक है। बाकी यही था दूर से देखना, बस ठीक है, अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छी है, बस इतनी स्टोरी थी हमारी। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार गाली ना दें। मुझे कोई गलत भला कहना है, जैसे आप लोग कह रहे हैं गद्दार ये वो, आप कह सकते हैं भाई, आपका मैं मुंह तो नहीं रोक सकता। आपकी मर्जी है, और जिसने हाँ। गाली देनी है वो अपनी कब्र में बिच्छू कर रहा है, हमें क्या है। हाँ, तो कोशिश यही है कि उम्मीद है कि आप लोग गाली ना दें, ताकि आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो उसका ही अदब कर लीजिएगा कि अपने रोज़े ख़राब मत कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।